माशाल्लाह। मैंने देखा है माशाल्लाह आपकी स्टोरीज बहुत है, ताकत होती है उनमें। ये स्टोरी आप कहाँ से ढूंढते हैं और कैसे ढूंढते हैं? मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेकअप अपनी शादी पे किया था, तो लोग जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने कहा पैसे तो लग गए ना, पर चीज़ चंगी बन गई। तो जी, जो देखने वाले नए जो लोग शुरू करना चाहते हैं चैनल या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? क्या कि जी तो शादी का क्या प्लान है? सब लोग पूछना चाह रहे हैं शादी हम बोटिंग कर रहे थे, उसमें वो मुझे तंग कर रही थी, तो मैं उसको तंग कर रहा होता था। ये नहीं, ये इस तरह चलता रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं आम आवाम यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो शख्सियत साथ खड़ी है वो आप यकीनन उनको जानते होंगे। उर्दू पॉइंट का बहुत बड़ा नाम और उर्दू पॉइंट में उभरता हुआ सितारा हमारे साथ हैं अब्दुल्ला खान। हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी स्ट्रगल किस तरह यहाँ तक पहुँचे, इनकी कितनी मुश्किलात आई, अगर कोई बंदा स्ट्रगल करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है। जानते हैं सारा कुछ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू ब्रदर, आप थैंक यू, आप सलामत रहें। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। हुक्म सर? हुक्म नहीं, ऐसे ही कुछ हम नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं। माशाल्लाह वो आपको देखते हैं टीवी पे, मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे देखते हैं। हम पूछना चाह रहे हैं कि आपकी स्ट्रगल के पीछे किसका राज है, किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे हैं? ब्रदर, मैं क्योंकि लाहौर UMT यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर, माशाल्लाह। तो डिग्री के दौरान ही मैं काम करना शुरू हो गया था, यानी प्रैक्टिकल काम करता था यूनिवर्सिटी के अंदर ही। और जैसे ही मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हुआ अपने काम के अंदर, तो मैं जो चैनल्स थे वहाँ जाना शुरू हो गया, इंटर्नशिप करना शुरू हो गया। और इस तरह सीखते सीखते थोड़ा थोड़ा करते करते रेडियो से, कभी TV से, कभी किस जगह से, तो मैं कंसिस्टेंसी रखी अपने काम में। तो फिर जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई, बल्कि डिग्री ख़त्म होने से पहले ही मुझे यानी मुख्तलिफ़ TV चैनल से फ़ोन आ गया था। यानी मैं जब मॉक रिकॉर्ड करवा के आता था तो मुझे आ जाता था फ़ोन कि आ जाएँ आप हमारे पास, ज्वाइन कर लें। तो फिर ये मुख्तलिफ़ इस तरह छोटे छोटे चैनल से होता हुआ तो मैं उर्दू पॉइंट पर फिर आ गया और यहाँ पर काम कर रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले कौन सा चैनल या कौन सा पॉइंट आपने जो पहले सबसे मेरा जो UMT का जो अपना चैनल था, यानी यूनिवर्सिटी का जो एक TV चैनल होता है, वहाँ पर मैं शो किया करता था। जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर सियासतदान आ रहा है, जो भी गेस्ट आ रहा है, बस उधर पहुँच जाना, माइक लेके उसका इंटरव्यू करता था। और वहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे चैनल्स पर जाना शुरू हो गया। जैसे 24 पर मैं जाया करता था और वहाँ पर प्रैक्टिस करता था, सीखता था, मेरे दोस्त भी थे उधर। इस तरह फिर एक दो चैनल पर गया, फिर उधर से फिर मैं उर्दू पॉइंट पर चला गया। वहाँ पर ऑडिशन हुआ मेरा, तो नेचुरल टैलेंट पर, प्योर टैलेंट पर मेरा ऑडिशन जो है हुआ था, तो मैं सेलेक्ट हो गया था। माशाल्लाह। तो कभी ज़हन में ख्याल नहीं आया कि मैं अपना चैनल लॉन्च करूँ, अपने चैनल पे काम करूँ? ब्रदर, आता है ख्याल कि मैं अपना भी करूँ, ये करूँ, लेकिन ये भी अपना ही है। बेसिकली मुझे मज़ा आता है इस काम में, तो मुझे मैटर नहीं कर रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। जैसे छोटे होते, यानी जब मैं कॉलेज में था या स्कूल में था, तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था। तो मैं कहता था अगर मुझे बैटिंग नहीं भी मिलती मैं फील्डिंग करता रहूँगा, क्योंकि मुझे शौक़ था। तो इस तरीके से अगर मुझे मैटर नहीं करता था कि ये कौन सा चैनल है, ये क्या है, ये पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे शौक़ था, मैं करता रहता था और मुझे थकान नहीं थी होती इस काम में। तो ये वजह है कि फिर मुझे कभी ख्याल नहीं आया। वो भी इंशाल्लाह अपना भी बना लेंगे, ये भी अपना ही है। तो बस काम होना चाहिए, चाहे किसी भी जगह पर करें। मैं अपना बना लूँ लेकिन काम ना करूँ, फ़ायदा नहीं है। माशाल्लाह। मैंने देखा है माशाल्लाह आपकी स्टोरीज बहुत है, ताकत होती है उनमें। ये स्टोरी आप कहाँ से ढूंढते हैं और कैसे ढूंढते हैं? ब्रदर, कुछ तो बाय गॉड मिल जाती हैं, जो कोशिश की जाती है वो भी अल्लाह की तरफ से होती है। तो वो फिर वसीले बनते जाते हैं, हिम्मत मर्दा मत खुदा। तो ऐसे फिर चलते फिरते उससे मिल, तो स्टोरी मिलती जाती है, फिर काम चलता रहता है। मुझे खुद नहीं समझ आती कहाँ से मिल जाती है। सही है। कोई ऐसी स्टोरी आप बताएं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? यार, मैं हर स्टोरी को ना बड़ा एंजॉय करता हूँ, बड़े मज़े से करता हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है इस काम का। माशाल्लाह। तो सारी मेरे लिए स्टोरीज इंपॉर्टेंट हैं सारी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मतलब वो अच्छी चीज़ कर रहा हूँ अपने नज़रिए के मुताबिक। वो लोगों को पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन वो मुझे पसंद होती है, तो इसलिए मैं करता हूँ वो। कोई ऐसी स्टोरी जो आपने किसी सियासतदान की या कोई ऐसी की हो तो आपको बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी हो, किसी किस्म की मीडिया पे बहुत सारे मसले मसाइल बनते हैं, तो आपने को मुश्किल देखी इस तरह की? इस तरह का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली, लेकिन यह है कि बूस्ट एक मिला था मुझे। मैंने फरदौस आशिक अवान साहिबा का इंटरव्यू किया था एक, जिसमें वो उन्होंने कहा था कि
मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेकअप अपनी शादी पे किया था, तो लोग वो जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने कहा पैसे तो लग गए ना पर चीज़ चंगी बन गई। तो थ्रू आउट वो वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। दुनिया न्यूज़ में हस्बे हाल के अंदर उसके ऊपर एक्ट किया गया और भी काफ़ी जगहों पर, तो वो बड़ा एक वायरल हुआ था, मुख्तलिफ चैनल्स पर चल रहा था। तो वो एक मुझे बड़ा एक एज पॉइंट मिला था जो एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। माशाल्लाह। जी जी। अब जब इस फील्ड में आए थे आपने, रोल मॉडल आपका कौन था? यार रोल मॉडल तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसको भी देखो, इससे भी, जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिली उठाते जाएं और चलते जाएं। किसी एक पर फिक्स नहीं होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप फलां बंदे पर फिक्स हो जाएं, बस यही सारा कुछ है, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर जो खुदादत सलाहियतें हैं, फिर उनको पॉलिश करने के लिए आपके पास आपको मूव करना पड़ेगा किसी और जगह पर। तो एक बंदा फिक्स नहीं होता, थोड़ा सबसे मिलता है, तो आप एक जिस तरह गुलदस्ता होता है वो बन जाते हैं। सही है। ये चीज़ है। तो ये एक शख्सियत का नाम नहीं ले सकते आप? अब मैं नहीं ले सकता सच में, क्योंकि सुना ही बहुत ज़्यादा लोगों को है, कभी किसी को सुन कभी सुन। ये है कि उर्दू में जब सुनता था वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब को सुनता था काफ़ी, तो फिर वहाँ से मैंने इम्प्रूव की थोड़ी। वैसे कुछ पढ़ने का शौक़ था, किताबें वगैरह, तो ऐसे चलते चीज़ें बनती। उर्दू पॉइंट में आपने सबसे मुश्किल चीज़ आपके पास कौन सी थी जब आपने इस फील्ड में आए थे? कोई चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा था जो? चैलेंज ये था कि आइडिया नहीं था कि किस तरह यानी ऐसा काम किया जाए कि लोगों को पसंद आए। पहले तो ऐसे ही था बस कि यार आ गया शौकिया, लेकिन समझ नहीं थी आ रही करना कैसे है। फिर जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बड़ा गाइड किया मुझे, ये चीज़ है, स्टोरी बोर्डिंग सिखाई, कुछ चीज़ें इस तरह। तो फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है ना किसी भी काम में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो अगर आपके पास आए तो आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जी। जो देखने वाले नए जो लोग शुरू करना चाहते हैं चैनल या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, पहली तो बात यह है कि मैं इंटरव्यूज़ बहुत कम देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी खुद कुछ नहीं आता। तो आपका थैंक यू, आपने इंटरव्यू ले लिया। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी काम में आप जाते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बस डट जाएँ। वो कहते हैं ना कि बस आप सारी कश्तियाँ जला के कूद पड़ें उसमें, डट जाएं और काम करें, और इस बात का यकीन रखें कि आपको इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। यही एक वो है की नोट। तो बाकी यह है कि जी तो शादी का क्या प्लान है? सब लोग पूछना चाह रहे हैं शादी का क्या प्लान है, कब करेंगे? यार वो मुझे खुद नहीं पता अभी, तो क्या कह सकते हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। आपके जो यूनी में थे कुछ फेलो, उन्होंने तो शादी कर ली, आप कब कर रहे हैं? जब हमें मिल जाएगी हम भी कर लेंगे। क्या अभी नहीं मिली? नहीं अभी कोई नहीं मिली नहीं कि बताना नहीं चाहते आप? नहीं कोई ऐसा सीन नहीं है, जब आप होगा सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सही नहीं, कमर से तो आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मिला नहीं है, क्या सीन है? अब बता दे अपना भी। बेसिकली हम दोस्त हैं, हम इकट्ठे काम करते हैं एक ही चैनल में, तो फिर एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। ये वजह, आप हमारे इंटरव्यूज़ देखें जिसमें हम वोटिंग कर रहे थे, उसमें वो मुझे तंग कर रही थी, तो मैं उसको तंग कर रहा होता था। यानी ये इस तरह चलता रहता है शुगर करने के लिए, ताकि एंजॉयमेंट हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ठीक है, बस अगर कोई पैगाम आपको देना चाहें, कोई इख्तिताम पर कोई आप मैसेज देना चाहें कुछ किसी किस्म का भी, तो ब्रदर मैसेज यही है कि रहो कुछ इस तरह के, हमेशा याद रहो, चलो चलन ऐसा कि हमारे साथ थे अब्दुल्ला खान साहब, हमने इनका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो हम मज़ीद देखते रहें। चलो, सो नाइस।